नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि इससे पहले वाले अध्याय में हम लोग व्हाइट बोर्ड पर स्टार्ट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया पैनल स्टार्ट किए हैं। उन पैनल पर अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो अब हम लोग जो चैप्टर अध्याय करने वाले हैं वो है 3D को लेकर चलेंगे। मेंसुरेशन चैप्टर है, तो एक पहले हम 2D को देखेंगे, फिर हम उसको एक बार करके 3D फिगर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन एकदम एनिमेशन के साथ हम आपको लेके चलेंगे मैथ और साइंस की ओर। यानी मैं ये हूं आपको मैथ और साइंस को लेकर चलेंगे और बाकी जो टीचर हैं वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर चलने वाले हैं। ये सबसे अच्छी है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। ठीक है, या किसके द्वारा, आपके जो है प्रिय सर अक्षय सर, ठीक है, इनके द्वारा ये एकदम शुरुआत की गई है, आरंभ की गई है। हम लोग बात करते हैं एक एक करके क्या क्या आज पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम देते हैं। ये पिछले की क्लास मेरे ख्याल से यस। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके लिए ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम। ठीक है, पहले है क्या कि हम किसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जितने भी हम लोग फिगर हैं, पहले फिगर को थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देखते हैं और एक एक करके फिगर को हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं घन के बारे में। किसके बारे में, थोड़ा सा घन के बारे में देख लेते हैं। घन से पहले हम लोग वर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर वर्ग आपको पूछा जाएगा, ये मान लीजिए आपको ठीक है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें शीर्ष की संख्या पूछेंगे कितनी है। एक ये बी और ये सी और ये आपके लिए डी है। शीर्ष की संख्या अगर पूछा जाएगा तो एक ये है, हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, एक ये है, दिख रही है, ये 2 3 और ये 4, यानी 4 इसमें क्या है, शीर्ष है। शीर्ष इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। शीर्ष का अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स आपको है, ठीक है, 4 है। और ये जो आपको कलर दिख रही है ए से लेकर बी तक की, ये आपका क्या है, ये आपका है साइड। साइड का मतलब भुजा, क्या कहते हैं, ये आपका भुजा है। और ये है फिगर किसका, आप कहेंगे ये फिगर है वर्ग का है। किसका है, वर्ग का। और आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो कहने का मतलब है यदि एक साइड आपको दिया हुआ है, ये जितना उतना ही ये भी होगी, उतना ये और उतना ही ये, यानी ए और बी भी बराबर ही होगी, बी और सी भी बराबर होगी, और सी और डी या डी और ए, ये सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, समान होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपको ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक, और ये भी आपको 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी आपको 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों, रीजन ये है कि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे फिगर में क्या है, आपको फिगर में ये है क्या क्या, तो फिगर में आप कहेंगे कि
इसमें ये वर्ग में, क्या वर्ग में, वर्ग में अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्क्वायर, इन स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग में भुजा की संख्या, भुजा की संख्या कितनी 4 होती है, 1 2 3 4। ठीक, अगर हम बात करेंगे शीर्ष की संख्या, शीर्ष की संख्या, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, शीर्ष की संख्या अगर हम बात करेंगे शीर्ष कितनी है 1 2 3 4, शीर्ष की संख्या भी 4 है। ठीक है, कोण की बात करेंगे, कोण, कोण की संख्या यानी एंगल की बात करेंगे, एक एंगल, एंगल की अगर हम बात करेंगे आप कहेंगे पहला एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा और ये चौथा। एंगल भी कितने 4, और ये प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री की होती है। कितनी होती है 90 डिग्री की एंगल होती है। तो कोण की संख्या कितनी, तो 4 कोण की संख्या होता है और प्रत्येक कोण होती है, प्रत्येक कोण, कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री को कहा जाता है समकोण। क्या कहेंगे, समकोण कहते हैं, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। ये बात को थोड़ी सी आपको ध्यान में आया होगा, इसको और थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। इसमें क्या क्या आपको सवाल पूछा जाए तो सवाल में क्या करेंगे, सवाल की अगर बात करें पहला हम लोग देखते हैं, अगर विकर्ण की संख्या अगो आपको पूछ रही थी, ये क्या है विकर्ण है, ये है कॉर्नर, कॉर्नर जाएंगे कोना कोनी, एकदम कोना कोना अगर चल के चलेंगे तो ये है आपके लिए क्या चीज विकर्ण। अगर विकर्ण की संख्या पूछे, विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या बराबर, तो आप कहेंगे विकर्ण की संख्या कितनी है, तो 2 है, विकर्णों की संख्या 2 है। ठीक है, अब हम थोड़ा इससे देते हैं आपको फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड जो सूत्र होती है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सूत्र पहला हम लोग देखते हैं, ये वर्ग है, क्या है वर्ग है, वर्ग की, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप, परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर, वर्ग को कहते हैं पेरीमीटर। ठीक, दूसरा हम लोग बात करेंगे वर्ग की, वर्ग की या वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया की अगर बात कर दें, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तब क्या होगा। और तीसरा हम बात करते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण की बात करेंगे, वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल की बात करेंगे, तब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है। अगर एंगल की माप निकालना होगा, वर्ग वाला रहे, एंगल का माप अगर कहे निकालने, एंगल का अगर माप कहेगा, चौथा हम लोग लगते हैं कौन एंगल, कोणों की माप, कोण की माप यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ए रूट अंडर। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे, पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो आपको होता 4a यानी 4 गुना भुजा। ए कहाँ है, तो जहां लिखेंगे, जहां ए एक भुजा है, ए एक भुजा है, भुजा को सूचित करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं साइड। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल अगर बोला जाएगा तो भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर, क्या चीज, यहाँ इस हम साइड को मानते हैं ए,
ए है तो सभी जगह ए आपको इसमें आ जाएगा, तो आपको हो गया ए, या फिर आप कहेंगे या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक, अगर विकर्ण की बात कहा जाएगा, डायगोनल की अगर हम बात करेंगे, आप कहेंगे ए रूट अंडर टू, ए रूट अंडर टू, जहां ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, एक साइड है। अगर कोणों की परिमाप निकालना है तो सभी एंगल को मेजरमेंट कर देना है, जितने भी एंगल हैं सभी एंगल को मेजरमेंट कर देना है। यदि कोई एक एंगल नहीं दिया हुआ, उसको कर देना है 360 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये आपके लिए एक क्या हो गया, बनाने की एक टेक्निक है। ठीक है, अगर हम आपको इसी में कह दे एक और, ठीक है, एक और इसमें हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देना है, जोड़ते हैं ये कि यदि आपको कह देगा वर्ग की भुजा निकालनी, भुजा यानी साइड के लिए अगर आपसे कहा जाएगा, अगर साइड निकालना हो, आपको डायगोनल ये दिया हुआ रहेगा, यानी अगर डायगोनल दिया हुआ रहेगा तब आप क्या करेंगे, डायगोनल बटे रूट अंडर टू कर देंगे, डायगोनल बटे रूट अंडर टू। ये हो गया इस पर ओवरव्यू कि सवाल किस तरह से बनते हैं। सवाल का हर एक टाइप हम बात किए हैं, प्रत्येक टाइप में एक एक करके थोड़ा सा सवाल को हम देखते हैं। ये हो गया आपके लिए कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट रहा, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट रहा। ये कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए हैं, यदि ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। देखिए हम एक सवाल देते हैं, सवाल मान लीजिए हम एक फिगर ले ही लेते हैं। फिगर एक है आपका वर्ग वाला, ये एक क्या है, फिगर है जिसमें हम एक साइड देते हैं, ए है, बी है, सी है और ये डी है। यदि एक भुजा आपको दिया हुआ मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर, आप कहेंगे वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग की जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती तो ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी, सभी भुजाएं बराबर होगी। और जब सभी भुजाएं बराबर होगी तो आपको पता चल गया, तो ये जो पहला वाला मान है ये आपके लिए क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा है। भुजा को सूचित करते हैं किससे, तो ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, ए से। तानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो है सवाल में ये दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया हुआ, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा यानी ए बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। और आपको प्रश्न में कहा जाएगा, प्रश्न से कहा जाएगा आपको, मान लीजिए 1 नंबर हम मान लेते हैं कि वर्ग का परिमाप निकालना था। अगर मान लेते हैं हम कि हमको ये वर्ग की परिमाप ही निकालना था, आप क्या कहेंगे, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, आप कहेंगे वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर क्या बोले, 4 गुना भुजा, तो 4 ए होता है, 4 है तो 4 गुना, ये गुना की सेंस में है। आप कहेंगे ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का मान कितना है, ए माने थे, ए का मान कितना आपको दिया हुआ है, आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को गुना कीजिए, अगर आप 4 तिया आपको 12 हो गया सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ये आपका जवाब बनकर तैयार हो गया। ये आपका क्या है, ओवरव्यू आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, यदि इसी सवाल में आपको और भी कह दे, हम दूसरा ले लेते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं, आप कहेंगे क्या, इसी में अगर मान लीजिए और हम कह देंगे,
आपको दूसरा नंबर अगर हम मान लेते हैं, दूसरा नंबर ये दिए हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया निकालना है। आप कहेंगे क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा का मान अभी तुरंत आपको दिया हुआ था, भुजा का मान कितनी है 3 सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 सेंटीमीटर को कितनी बार लिखना है, 3 सेंटीमीटर को पावर में 2 है तो इसका मतलब है इसको 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखिए। 3 और 3 को गुना करेंगे तो आप कहेंगे 3 या 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, a के पावर m गुना a के पावर n। बेस समान रहता है, बेस समान रहता तो पावर आपको जुड़ जाती है, बेस समान तो पावर जुड़ जाती है, a के पावर m प्लस n होती है। आप कहेंगे 9 हो गया ये आपका जवाब। तो 9 सेंटीमीटर बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 1 और 1 मिलाकर 2। ये आपका बन गया सवाल का जवाब। ठीक है, यदि आपको इसी में तीसरा मान लीजिए आपको दिया हुआ रहता, तीसरा अगर आपको सवाल कहता, तीसरा यदि सवाल आपको कहा जाता, तीसरा सवाल मान लीजिए आपको क्या इसमें कहा जाता, अगर कहता वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए, अगर वर्ग का विकर्ण कहेगा निकालने के लिए, आप कहेंगे वर्ग का विकर्ण निकालना है। यदि वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल की अगर हम बात करेंगे तो डायगोनल बराबर क्या होता है a रूट अंडर 2 होता है, a रूट अंडर 2 होता है। तो आप कहेंगे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू अभी तुरंत हम सवाल में देखें, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ कहेंगे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, गुना कीजिए कितना और रूट अंडर 2 से। इसको अगर आप गुना करेंगे, इसको यदि गुना करेंगे तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर ये है तो 3 गुना में ही छोड़ते हैं, इसको रूट में कर देते हैं, इतना सेंटीमीटर। ये आपका जवाब आ गया, ये आपके लिए जवाब आ गया। अगर मान लेते हैं इसी तरीका से और भी आपको सवाल कहता कौन के परिमाप या भुजा निकालने के लिए कहता है, आपको डी का मान आपको तो आप क्या करते, परिमाप ये था, उसके बाद ये डी का मान आपको निकल गया। यदि आपको इसी में हम कह देते, यदि हम इसी में कह देते, मान लीजिए हम कह देते चौथा नंबर में आपको वर्ग की भुजा निकाल, वर्ग की भुजा निकालने के लिए, वर्ग की भुजा निकालनी यानी ए का मान निकालने के लिए, तो आप कहेंगे क्या, ए का मान निकालने के लिए सीधा अभी फॉर्मूला बताए थे, डी अपॉन रूट अंडर 2 होता है, डी अपॉन रूट अंडर 2 होता है, डी अपॉन रूट अंडर 2 होता है। तो डी अपॉन रूट अंडर 2 है, तो आप जानते हैं डी किसको कहते हैं, डायगोनल का। आपको ये डायगोनल का मान है कितना 3 रूट अंडर 2 अपॉन रूट अंडर 2 है तो 2, इसका मतलब ये गुना की सेंस में है, इसका मतलब ये गुना की सेंस में है। जब ये गुना की सेंस में है तो आप कहेंगे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 गुना रूट अंडर 2 अलग है, ये रूट अंडर 2 अलग है। आप कट करेंगे, ये और ये कट गया, बचा कितना 3, तो आपका 3 सेंटीमीटर आपका ये जवाब, 3 सेंटीमीटर आपका ये क्या है जवाब आकर रखा है। ठीक है, ये आपका हो गया ओवरव्यू। और आप हमें ये बताएंगे कि इसमें से कितना परसेंट आप हमको देंगे, एक बार हमको बताएंगे कि कितना परसेंट आप देंगे। हम एक बार आपसे डाटा ले लेते हैं, आप कितने परसेंट समझे हैं, 100% में कितने परसेंट आप कहेंगे कि हाँ ओवरव्यू की हमने समझ गया। 100% में 100% में आप कितने परसेंट आप हमें देंगे,
100% में कितना परसेंट आप देंगे, कितना परसेंट देंगे, ये हम आप पर ऊपर छोड़ रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया